उज्जैन नगर में एक भव्य समारोह था जिसमें राजकुमारी चंद्रकला भी अपनी भाभी के साथ समारोह देखने गई हुई थी। तभी मेले में दूसरी तरफ से दैत्य दंभिकासुर ने प्रस्थान किया। इतने बड़े दानव को देख समारोह में हड़कंप मच गया। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। दैत्य को देख राजकुमारी चंद्रकला भी अपनी भाभी के साथ जब समारोह से भागकर जाने लगी, तभी दंभिकासुर की नजर राजकुमारी चंद्रकला पर पड़ गई। राजकुमारी के रूप यौवन को देखते ही दानवराज दंभिकासुर उस पर मोहित हो गया। दैत्य अपने पूरे जीवन काल में बहुत सी स्त्रियों के साथ खेला था, पर आज तक उसने इतनी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। पलक झपकते ही उसने चंद्रकला को उठा लिया और उसे राज्य के बाहर अपनी गुफा में ले गया। राजकुमारी चंद्रकला का रो रो कर बुरा हाल था। उस बेचारी की तो किस्मत ही खोटी थी। कितने सालों तक वो उस नाग के चंगुल में फंसी रही। कुछ ही दिन पहले नाग से आजाद हुई थी। सोचा अब जिंदगी अच्छे से गुजरेगी, पर अब दैत्य दंभिकासुर ने उसे अपनी गुफा में ला पटका। ना तो उसके आंसू रुकने का नाम ले रहे थे और ना वो किस्मत को कोसने से। उसकी मनमोहक सुंदरता से अभिभूत दैत्य ने उसके साथ किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया। वह उस अद्भुत नारी को जबरदस्ती नहीं बल्कि उसकी सहमति से प्राप्त करना चाहता था। दंभिकासुर ने राजकुमारी से कहा, या तो तू अपनी मर्जी से मेरे साथ रहने के लिए सहमत हो जा, अन्यथा आजीवन तू ऐसे ही मेरी कैद में सड़ती रहेगी। दैत्य की बात सुन राजकुमारी चंद्रकला गुस्से से रोती हुई बोली, मैं तुम्हारे साथ रहने से पहले मरना पसंद करूंगी, और अगर तुम ये सोचते हो कि तुम मुझे यहाँ उठा लाए तो मैं तुम्हारी हो गई, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरा पति मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा और वो तुझे छोड़ेगा नहीं। राजकुमारी की बात सुन दंभिकासुर घिनौनी हंसी हंसते हुए बोला, लगता है तुम पागल हो गई हो। मैंने तुम्हें यहाँ 7 तालों के भीतर बंद किया है। यहाँ तक किसी का भी पहुँचना असंभव है, और अगर गलती से कोई यहाँ तुझे ढूंढता हुआ आ भी गया तो मैं उसे एक कीड़े की तरह मसल दूंगा। ये तो तेरी सूरत मुझे भा गई, वरना अब तक तू भी कब की ऊपर जा चुकी होती। तेरी भलाई इसी में है कि तू स्वेच्छा से मेरी बात मान जा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इतनी बात कह दंभिकासुर वहां से चला गया। उधर जब मेले से दंभिकासुर राजकुमारी को उठाकर ले गया था तो लखन की भाभी बेचारी बेबस और लाचार सी बस उसे देखती रह गई। बहते अश्रुओं के साथ वो घर जाती है और सारा किस्सा लखन को कह सुनाती है। भाभी की बात सुन लखन के पैरों नीचे से जमीन सरक जाती है। वो तुरंत भारी कदमों से अपनी पत्नी चंद्रकला को खोजने निकल पड़ता है। कई दिनों तक जंगलों और शहरों की खाक छानता भूखा प्यासा लखन अपनी पत्नी को ढूंढता ढूंढता भटक रहा था। तभी उसे एक कुटिया दिखाई देती है। थका हारा लखन जब कुटिया के अंदर जाता है तो उसे अंदर एक साधु बाबा दिखाई देते हैं। लखन उनको प्रणाम कर वहीं बैठ जाता है। लखन की हालत देख महात्मा जी ने पहले उसे अच्छे से जलपान कराया और फिर बोले, बेटा तुम कौन हो और यहाँ जंगलों में क्यों भटक रहे हो। तब लखन महात्मा जी को अपनी सारी व्यथा कह सुनाता है। लखन की सारी दास्तान सुन महात्मा जी बोले, बेटा तुम जिस राक्षस की बात कर रहे हो उसका नाम दैत्य दंभिकासुर है। वो जहाँ भी जाता है तबाही मचा देता है। आज तक उसे कोई भी परास्त नहीं कर पाया। जिसने भी उससे मुकाबला करने की कोशिश की वो पत्थर का बन गया। इसलिए मेरी सलाह मानो और वापस अपने घर लौट जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। उसके पीछे जाकर क्यों अपने प्राण गंवाते हो। साधु की बात सुन क्षण भर के लिए लखन सन्न रह जाता है। थोड़ी देर बाद धड़कते दिल के साथ उठकर वो महात्मा जी के चरण पकड़ लेता है। उसकी आंखों में डर और साहस के मिश्रित भाव थे। अपनी पत्नी को याद कर लखन ने आंखों में आंसू भरकर कहा, नहीं महाराज, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। मेरी पत्नी उस दैत्य के चंगुल में है और उसे छुड़ाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हे साधु बाबा, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। घर तो मैं नहीं जाऊंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। लखन की बात सुन साधु महाराज ने गहरी सांस ली और कुछ पल सोचने के बाद कहा, देख लो बेटा, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, उस दैत्य के सामने तुम्हारे बचने की संभावना बहुत कम है। लखन बोला, महाराज मुझे मेरे प्राणों की जरा सी भी फिक्र नहीं है। आप तो बस मुझे उस तक पहुंचने का मार्ग बताए कृपया। लखन के दृढ़ निश्चय को देख महात्मा जी ने फैसला किया कि वे उसकी मदद करेंगे। गहरी सांस लेते हुए वे बोले, तो सुनो बेटा, दैत्य दंभिकासुर कोई साधारण राक्षस नहीं है। उसने सालों तपस्या करके देवताओं को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किया है कि जो कोई भी प्राणी उस पर हमला करेगा तो वह तुरंत पत्थर का बन जाएगा। उसे पराजित करने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है उसकी 7 गुत्थियों को हल करना, यानी उसके 7 प्रश्नों के सही जवाब देना।
अगर तुम्हारे एक भी जवाब से वो संतुष्ट नहीं हुआ, अर्थात तुमने गलत जवाब दिया, तो भी तुम तुरंत पत्थर के बन जाओगे। उसके हर एक सवाल के हर सही जवाब के साथ उसकी शक्ति कम होती चली जाएगी और उसके सभी सातों प्रश्नों का ठीक ठीक जवाब देने पर अंततः वो शक्तिहीन हो जाएगा। फिर तुम उसके ऊपर आक्रमण कर उसे पराजित कर सकते हो। पर बेटा, वो बिना शक्तियों के भी बहुत बलशाली है, तुम फिर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। महात्मा जी की बात सुन और दैत्य दंभिकासुर को पराजित करने का पूरा उपाय जान। डर की लहर के साथ लखन का पूरा शरीर झंझना जाता है, पर फिर वो अपनी पत्नी को याद कर दैत्य दंभिकासुर के पास जाने का निर्णय लेता है। लखन ने महात्मा जी के चरण छूकर कहा, महाराज, मैं तैयार हूँ, कृपया मुझे उस दैत्य के पास जाने का मार्ग बताएं। महात्मा जी ने लखन को आशीर्वाद देते हुए दैत्य दंभिकासुर की गुफा का रास्ता बता दिया। दृढ़ निश्चय कर एक अदम्य जोश के साथ लखन दंभिकासुर की गुफा की ओर चल पड़ता है। कुछ देर तक कठिन यात्रा करने के बाद लखन उस भयानक गुफा के द्वार पर पहुंच जाता है। वह अपनी तलवार निकालकर गर्जना करता है, दंभिकासुर बाहर आ और मेरा सामना कर। लखन की ललकार सुनकर दंभिकासुर गुफा से बाहर आता है और क्रोध में दहाड़ता है, कौन मूर्ख है जो मेरी शांति को भंग कर रहा है। भारी भरकम विशालकाय दानव को देख लखन के पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। हिम्मत जुटाते हुए लखन बोला, हे दुष्ट राक्षस, मैं उस स्त्री का पति हूँ जिसे तू बलपूर्वक उठाकर लाया है। पूछ तेरे वो 7 सवाल, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सवालों की बात सुन दंभिकासुर चौंक गया, फिर कुछ सोचकर बोला, ओ तो तू उस धूर्त साधु से मिलकर आया है, उसी ने तुझे मेरे रहस्य का पता बताया है। पर अब क्या फायदा, मैं तेरी फूल सी पत्नी को तो कच्चा ही निगल गया हूँ। क्या स्वादिष्ट मांस था उसका। दैत्य दंभिकासुर का इतना कहना था कि लखन अपना आपा खो बैठा और आगे बढ़कर पूरी ताकत के साथ तलवार से दैत्य पर वार किया। लेकिन जैसे ही उसकी तलवार दैत्य को छूती है, देवताओं के वरदान के कारण वो भी तुरंत पत्थर का बन जाता है। दैत्य दंभिकासुर छल कपट से झूठ बोलकर पत्थर का बना देता है। लखन के पत्थर का बनते ही दैत्य दंभिकासुर जोर जोर से शैतानी हंसी हंसता है। बड़ा आया था मेरी 7 गुत्थियों को सुलझाने वाला। उसकी शैतानी हंसी से सारी वादियां दहल उठती हैं। घिनौनी हंसी हंसता हुआ दंभिकासुर अपनी गुफा में जाता है और राजकुमारी चंद्रकला से कहता है, एक कीड़ा आया था बाहर, कह रहा था तुम्हारा पति है। तुम तो बड़े बड़े दावे कर रही थी कि मेरे पति को जब मालूम चलेगा तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। अरे उसे मसलने के लिए तो मुझे अपने हाथों की भी जरूरत नहीं पड़ी। एक छोटे से झूठ से ही विचलित हो मिट्टी में मिल गया। इतना कह दानव जोर जोर से हंसता है। दंभिकासुर की बात सुन राजकुमारी चंद्रकला एकदम सन्न रह जाती है, मानो उसके शरीर में प्राण ही न हो। कुछ देर बाद जब थोड़ा होश संभाला तो रोती गिड़गिड़ाती हुई राजकुमारी बोली, दुष्ट दानव, क्या किया तूने मेरे पति के साथ। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा पति नहीं मर सकता। कह दे कि तूने मुझसे झूठ कहा है। राजकुमारी चंद्रकला की बात सुन दंभिकासुर बोला, मूर्ख स्त्री, तूने मुझे समझ क्या रखा है कि तेरा वो कीड़ा पति मुझे मारेगा। अरे पागल औरत, मैं अमर हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे देवताओं से वरदान मिला है। इतना कह दंभिकासुर राजकुमारी के बिल्कुल पास जाकर बोला, अब तो तेरा पति भी नहीं रहा, अब तो मेरी बात मान ले। दानव की बात का कोई प्रतिवचन दिए बिना बेचारी राजकुमारी बेजान सी धरती पर गिर पड़ती है। उसकी आंखों से लगातार अश्रु बह रहे थे। उधर जब अपनी पत्नी को खोजने गया लखन कई दिनों तक घर नहीं लौटा तो उसके परिवार वाले अत्यंत चिंतित थे। लखन की माँ और उसकी भाभी का तो रो रो कर बुरा हाल था। लखन का बड़ा भाई महेंद्र भी गहरी चिंता में था। अंततः कुछ भी न सूझने पर महेंद्र अपने अनुज भाई लखन को खुद ढूंढने का निश्चय कर घर से चल पड़ता है। बड़ा भाई महेंद्र लखन की खोज में जंगल में भटकते हुए उसी साधु की कुटिया पर जा पहुंचा। उसने महात्मा जी को प्रणाम किया और थोड़ी देर सुस्ताने के लिए वहीं साधु की कुटिया के बाहर बैठ गया। महेंद्र को देख महात्मा जी ने उससे पूछा, हे वत्स, तुम इस निर्जन जंगल में क्यों भटक रहे हो। तो महेंद्र ने शुरू से अंत तक सारा वृत्तांत महात्मा जी को सुनाया। सारा वृत्तांत सुन महात्मा जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्हें इस प्रकार विचार मग्न देख महेंद्र ने पूछा, हे महाराज, मेरी बात सुनकर आप किन विचारों में खो गए और आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें मैं साफ देख सकता हूँ। इसका क्या कारण है गुरुजी। महात्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे वत्स, मैं तेरे भाई लखन को जानता हूँ। वह भी मेरे पास आया था और उसने मुझे सारा वृत्तांत सुनाया था कि कैसे वह राक्षस उसकी पत्नी को उठा ले गया। महात्मा जी की बात सुनकर महेंद्र एकदम स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में आश्चर्य और चिंता के भाव उभर आए। महेंद्र बोला, तो कहाँ है मेरा अनुज महाराज, वो ठीक तो है, वो घर क्यों नहीं लौट रहा। हे महाराज, कृपया जल्दी से मुझे बताएं, मुझसे सब्र नहीं हो रहा।
जब महेंद्र अपने छोटे भाई लखन के बारे में साधु महाराज से पूछता है तो साधु जी लखन के उनके पास आने से लेकर दैत्य दंभिकासुर के पास जाने तक का सारा वृतांत कह सुनाते हैं। सारी बात सुन महेंद्र महात्मा जी के चरण पकड़ लेता है और कहता है, हे साधु महाराज, आप तो सर्वज्ञानी हैं। जब आपको दैत्य दंभिकासुर के रहस्य के बारे में पता था तो अवश्य आप ये भी जानते होंगे कि लखन का यहाँ से जाने के बाद क्या हुआ। हे महाराज, कृपया मुझे बताए कि आगे क्या हुआ। तब साधु बाबा गंभीर स्वर में बोले, हे वत्स, आगे वही हुआ जिसका मुझे पहले से ही भय था। मैंने लखन को जाने से पहले बार बार समझाया था और उसे अच्छी तरह से उस दुष्ट दानव की शक्तियों से अवगत भी करवाया था, पर उसने मेरी बात नहीं मानी और अपनी पत्नी को बचाने के लिए उस दैत्य से भिड़ गया। फलस्वरूप उस धूर्त दानव ने छल कपट से उसे भी पत्थर का बना दिया। इतना सुनते ही महेंद्र को कांटो तो खून नहीं, उसका चेहरा एकदम से पीला पड़ गया और हल्क सूख गया। कुछ दिन पहले ही तो उनके पिताजी उन्हें छोड़कर चले गए थे और अब उसे जान से भी प्यारा छोटा भाई लखन भी पत्थर का बन गया। उसकी हालत देख महात्मा जी उसे सांत्वना देते हुए बोले, बेटा अब क्या हो सकता है, होनी को कौन टाल सकता है। महेंद्र तो जैसे शून्य में था, मानो उसके शरीर में प्राण ही ना हो। कुछ देर तक वहाँ घोर सन्नाटा छाया रहा। कुछ होश ठिकाने आने पर आंखों में अश्रु लिए महेंद्र बोला, हे महाराज, अब आप ही मेरी मदद कीजिए और मुझे रास्ता दिखाए जिससे मेरा अनुज फिर से अपने मानव रूप में लौट आए। महेंद्र की बात सुन महात्मा जी बोले, बेटा ऐसा तो कोई रास्ता नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, उस दुष्ट दानव की 7 गुत्थियों का जवाब देना ही इस समस्या का एकमात्र हल है। कोई व्यक्ति जब उसके सभी सवालों के जवाब देकर उसे पराजित कर मौत के घाट उतार देगा, तब तुम्हारा भाई लखन ही नहीं बल्कि उस मक्कारी दैत्य द्वारा श्रापित किए गए सभी जीव अपने वास्तविक रूप में लौट आएंगे। महेंद्र बोला, महाराज, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते। महेंद्र की बात सुन महात्मा जी बोले, बेटा बेशक मैं उस पापी दानव के सभी सवालों का जवाब दे सकता हूँ, पर मेरी भी कुछ सीमाएं हैं जिन्हें मैं चाह कर भी नहीं लांघ सकता। इतना कह साधु महाराज चुप हो जाते हैं। तब महेंद्र बोला, ठीक है महाराज, तो फिर मैं खुद जाऊंगा अपने अनुज को बचाने और उस दुष्ट दैत्य के सवालों का जवाब देने। महेंद्र की बात सुन महात्मा बोले, बेटा तुम भी उसका कुछ नहीं कर पाओगे। फलत अपने भाई की तरह उसके जाल में फंसकर पत्थर के बन जाओगे। फिर भी अगर तुम जाने का निश्चय कर ही चुके हो तो एक बात का ध्यान रखना, वो दुष्ट तुम्हें भटकाने की कोशिश करेगा। उसकी बातों पर कोई भी प्रतिक्रिया दिए बिना सीधे उससे बस उसके सवाल पूछना। साधु महाराज के निर्देश सुन महेंद्र जी महाराज कह साधु से विदाई लेकर दैत्य दंभिकासुर की गुफा की ओर चल देता है। कठिन यात्रा करने के पश्चात महेंद्र उस भयानक गुफा के द्वार पर पहुंच जाता है और दैत्य दंभिकासुर को पुकारता है, हे दुष्ट दानव, बाहर आ, मैं आज तेरे सभी सवालों के जवाब दे तेरा काम तमाम कर दूंगा। महेंद्र की बातें जब दंभिकासुर सुनता है, गुस्से से लाल पीला हो दंभिकासुर गुफा से बाहर आकर दहाड़ने लगा। अब कौन मूर्ख मेरे हाथों से मरने आया है। उसकी दहाड़ इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा जंगल थर्रा उठा। महेंद्र ने भी जब दैत्य के विकराल रूप को देखा तो क्षण भर के लिए तो वो भी ठिठका, पर फिर गुस्से से गर्जना करते हुए बोला, तो तू है वो दुष्ट राक्षस जिसने मेरे भ्राता की धर्मपत्नी का हरण किया और मेरे अनुज को पत्थर का बना दिया। दुष्ट दानव, आज तेरा अंत निश्चित है। पूछ फरेबी राक्षस, कौन से हैं तेरे वो 7 सवाल, मैं भी तो जानूं। दंभिकासुर घिनौनी हंसी हंसते हुए बोला, ओह, तो तू उस निकम्मे कीड़े का भाई है जो मेरे शाप की भेंट चढ़ गया। लगता है तेरा भी जीने से मन भर गया, जो तू सब जानते हुए भी यहाँ आया। महेंद्र क्रोध से दांत पीसते हुए बोला, घिनौने राक्षस, बातों में वक्त जाया मत कर। मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ। जल्दी से पूछ तेरे वो सवाल, नहीं तो मैं तुझे इसी क्षण यमलोक पहुंचा दूंगा। ये सुन दंभिकासुर घिनौनी हंसी हंसकर नृत्य करते हुए बोला, सुन मूर्ख, मैंने तेरे भाई की पत्नी के साथ खूब विहार किया और जब मेरी इच्छा पूर्ण हुई तो उसके मांसल शरीर को कच्चा ही भक्षण कर लिया। क्या स्वादिष्ट मांस था उसका। अब तेरी बारी है, पर तुझे तो मैं पत्थर भी नहीं बनाऊंगा, सीधे तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। दैत्य दंभिकासुर के बोले गए ये बोल महेंद्र की छाती में किसी भाले की तरह लगे। अपने भ्राता की पत्नी के बारे में कहे गए शब्दों से उसके तन बदन में आग लग गई। सब कुछ अच्छे से जानते हुए भी महेंद्र अपने ऊपर काबू नहीं रख सका और दैत्य दंभिकासुर को मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ लपका। जैसे ही उसने दैत्य के ऊपर अपनी पूरी ताकत लगा तलवार से वार किया, वैसे ही अपने भाई की तरह पल भर में वो भी पत्थर का बन गया। उसके पत्थर का बनते ही दंभिकासुर हंसते हुए बोला, तुम दोनों भाइयों की किस्मत में यही था कि तुम दोनों युगों युगों तक मेरी गुफा के प्रहरी बनकर रह जाओगे। इतना बुदबुदाकर दंभिकासुर
दंभिकासुर अपनी गुफा में जाता है और राजकुमारी चंद्रकला को भी ये सब बता देता है और कहता है, तेरे दोनों रक्षक तो मेरे सामने ढेर हो गए, अब तू किसकी आस लगाए बैठी है, मूर्ख स्त्री। राजकुमारी चंद्रकला के रो रोकर आंसू सूख चुके थे। अब बचा था तो केवल क्रोध और ज्वाला। जलती हुई आंखों के साथ गुस्से में दहाड़ती हुई राजकुमारी बोली, दुष्ट राक्षस, तू क्यों इतना खुश हो रहा है? मुझे तेरा अंत साफ नजर आ रहा है, देख मेरी आंखों में। राजकुमारी चंद्रकला के तेवर देख और उसकी बात सुन दंभिकासुर विचलित सा हो जाता है और बिना कुछ कहे ही वहां से चला जाता है। उधर लखन महेंद्र के घर में तो लखन के न आने से पहले ही मातम पसरा हुआ था। ऊपर से अब महेंद्र भी वापस नहीं लौटा तो उसकी पत्नी और माँ का बुरा हाल था। अंततः महेंद्र की पत्नी अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी, आखिर कब तक हम ऐसे ही रोते बिलखते उनका इंतजार करते रहेंगे? बहू की बात सुन बुढ़िया माँ बोल पड़ी, तो और बेटी हम कर भी क्या सकते हैं इसके सिवाय? महेंद्र की पत्नी बोली, हम अपने राजा के पास जाकर उनको ये सब बताएंगे, वो अवश्य हमारी मदद करेंगे। बहू की बात बूढ़ी माँ को उचित लगी। दोनों तुरंत राजा विक्रमादित्य के पास चल पड़ती है। जब वे दोनों राजमहल के द्वार पर पहुँचे तो पहरेदार उन्हें रोक लेते हैं। तब बुढ़िया माई बोली, बेटा, हम बहुत दुखियारे हैं और बड़ी आस लगाकर महाराज के पास आए हैं, हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। उन्हें कुछ देर वहां रुकने के लिए कहकर उनमें से एक सिपाही राजमहल के अंदर महाराज विक्रमादित्य के पास जाता है और उन्हें बताता है। राजा विक्रमादित्य बोले, उन्हें तुरंत सम्मान सहित यहाँ ले आओ। जब बुढ़िया और उसकी बहू दरबार में आए तो राजा विक्रमादित्य ने पूछा, कहो माई, क्या तकलीफ है तुम्हें? तब बुढ़िया आंखों में अश्रु लिए अपने साथ बीती सारी घटना महाराज विक्रमादित्य को कह सुनाती है और कहती है, महाराज, अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, हमारी मदद कीजिए राजन। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में घटी इस दुखद घटना से बिल्कुल अनजान थे। बुढ़िया माँ के द्वारा जब उन्हें पता लगता है तो वो थोड़े चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए माई, आपके बेटे जहाँ कहीं भी होंगे मैं उन्हें खोजकर आप तक सही सलामत लाने की पूरी कोशिश करूंगा। राजा विक्रमादित्य का आश्वासन मिलने पर बुढ़िया माँ और उसकी बहू को कुछ राहत मिलती है। राजा विक्रमादित्य बोले, माई, आप अपने घर लौट जाएं, भगवान ने चाहा तो जल्दी ही आपके दोनों बेटे आकर आपसे मिलेंगे। राजा विक्रमादित्य अगले दिन पूरी तैयारी कर अपने घोड़े पर सवार हो निकल पड़ते हैं दैत्य दंभिकासुर के ठिकाने की खोज में। चलते चलते वे भी उस साधु महाराज की कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। सोचा कुछ देर सुस्ता लिया जाए। घोड़े से उतरकर जब राजा विक्रमादित्य कुटिया के अंदर जाते हैं तो उन्हें देखते ही महात्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, आओ विक्रमादित्य, बहुत समय से तुम्हारा ही इंतजार था। साधु महाराज की बात सुन विक्रमादित्य चौंक जाते हैं। असमंजस में वे साधु बाबा के पास गए और उनके चरण छूकर उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, हे साधु महाराज, अभी आपने कहा कि आपको मेरा ही इंतजार था, मैं उस बात को समझ नहीं पाया, कृपया मुझे और बताएं। तब महात्मा जी ने राजा विक्रमादित्य को शुरू से लेकर अब तक का सारा वृतांत कह सुनाया और बोले, बेटा विक्रमादित्य, मैं एक लंबे अरसे से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि तुम ही हो जो उस दुष्ट के सभी प्रश्नों के उत्तर देने के साथ साथ उसे मल युद्ध में भी हराने की क्षमता रखते हो। बेटा, उस दुष्ट दानव के कारण पता नहीं कितने ही घरों को ताला लग गया। हे वीर श्रेष्ठ, तुम्हारी बुद्धि उसके कपटी प्रश्नों का उत्तर देगी और तुम्हारी वीरता उसके अहंकार को चूर चूर करेगी। तुम्हारे ही हाथों से उसका अंत लिखा है। हे वीर सम्राट, अब तुम बिना देरी किए उस दुष्ट के पास जाओ और अंत कर दो उस नीच दानव का। महात्मा जी के वचन सुनकर राजा विक्रमादित्य के नेत्रों में क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी। महात्मा जी से आशीर्वाद ले उनके बताए मार्ग से वे उस धूर्त दानव की गुफा की ओर तेजी से चल दिए। हवा से बातें करते हुए अपने घोड़े की बदौलत राजा विक्रमादित्य कुछ ही देर में दैत्य दंभिकासुर की गुफा के सामने जा पहुंचे। एक बुढ़िया माँ की आस, एक सिद्ध महात्मा का दिव्य आशीष और अनगिनत लोगों की दुआएं ले राजा विक्रमादित्य दैत्य दंभिकासुर की गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं। अपने घोड़े से उतरकर जब राजा विक्रमादित्य दानव की गुफा के द्वार के पास गया तो वहां उसने लखन और महेंद्र की पत्थर की प्रतिमा देखी। गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ी उन दो पत्थर की मूर्तियों को देखकर राजा का हृदय विषाद से नहीं बल्कि प्रतिशोध की ज्वाला से धधक उठा। राजा विक्रमादित्य ने गुफा के मुख पर खड़े होकर ऐसी भीषण गर्जना की कि पहाड़ की चट्टानें तक कांप उठीं। उठ कपटी राक्षस, तेरे अत्याचारों का हिसाब चुकता करने विक्रमादित्य आया है। जब राजा विक्रमादित्य की गर्जना भरी ललकार दैत्य दंभिकासुर के कानों में पड़ी तो वो सक पकाकर आंखों में क्रोधाग्नि लिए दहाड़ता हुआ गुफा से बाहर आता है और कहता है, आज कौन मूर्ख मेरे हाथों से मरने आया है? आज कौन सा कीड़ा, कौन धरती का बोझ है जो दंभिकासुर को ललकार रहा है? दैत्य दंभिकासुर को देख क्रोधित राजा विक्रमादित्य बोला,
ओह, तो तू है वो मक्कारी दानव जो देवताओं के वरदान की आड़ में छिपकर लोगों को पत्थर का बनाने के लिए छल कपट से अपने ऊपर आक्रमण करने के लिए उन्हें उकसाता है। दुष्ट राक्षस, क्या मिला तुझे ऐसा करके? पर अब और नहीं, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, तेरा अंत अब ज्यादा दूर नहीं। राजा विक्रमादित्य की आत्मविश्वास भरी बातें सुन दंभिकासुर थोड़ा सक पकाया। राजा विक्रमादित्य बोले, पूछ पापी राक्षस, कौन से हैं तेरे वो 7 सवाल? मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। राजा विक्रमादित्य की बात सुन दैत्य दंभिकासुर बोला, ओ तो अब तू मेरे सवालों का जवाब देगा कीड़े। अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला कर। तेरे जैसे कीड़े को तो मैं चुटकियों में मसल कर रख दूंगा। बड़ा आया मेरे सवालों का जवाब देने। दैत्य दंभिकासुर ऐसी ऐसी बातें करके राजा विक्रमादित्य को भी उकसाना चाहता था ताकि वे भी अपना आपा खोकर उस पर हमला करे और पत्थर के बन जाए। पर राजा विक्रमादित्य तो राजा विक्रमादित्य थे। दैत्य की बात सुन राजा विक्रमादित्य बोले, सुन अहंकारी राक्षस, मैं तेरे उकसावे में आकर तुझ पर आक्रमण करने वालों में से नहीं हूँ। मेरा वक्त जाया मत कर और जल्दी से अपने वो सवाल पूछना शुरू कर। ये माया मुझे भी बहुत आती है। इतना कह राजा विक्रमादित्य अपने 4 वीरों को बुलाकर उन्हें बड़े आकार में आने के लिए कहते हैं। विक्रमादित्य के आदेश देते ही पलक झपकते ही उनके 4 वीर प्रकट हो गए और देखते ही देखते अपने विशाल आकार में आ गए। ये देख दैत्य दंभिकासुर ठिठक जाता है। जिंदगी में पहली बार उसे डर का एहसास हुआ। अगले ही पल राजा विक्रमादित्य चुटकी बजा अपने 4 वीरों को गायब कर देते हैं और दैत्य से कहते हैं, अगर मेरी ताकत और माया का छोटा सा नमूना देख लिया हो तो अब बिना वक्त बर्बाद किए अपने सवाल पूछने शुरू कर कपटी दानव। सब देख और सुन दानव विचार करता है कि अब तो कोई चारा नहीं, ये मेरे बहकावे में आने वाला नहीं है। वो अपनी गुत्थी सुनाना शुरू करता है। तो सुनो राजा, मदन और रतन 2 जिगरी दोस्त थे। एक बार व्यापार के सिलसिले में दोनों प्रदेश गए हुए थे। अच्छा खासा लाभ लेकर जब दोनों मित्र वापस घर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक अति सुंदर स्त्री दिखाई दी, जिसको देखते ही दोनों उस पर मुग्ध हो गए। उससे पूछा, तुम कौन हो सुंदरी, और यहाँ जंगल ब्याबान में अकेली क्या कर रही हो? तब उस स्त्री ने बताया कि वह अपने घर से अपने पति के साथ अपनी ससुराल लौट रही थी। तब रास्ते में कुछ डाकुओं ने उन्हें लूटकर उसके पति की हत्या कर दी और सारा धन लेकर फरार हो गए। बस तभी से वो इस जंगल में भटक रही है। तब मदन बोला, हे देवी, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर छोड़ देंगे। मदन की बात सुन स्त्री रुदन करती हुई बोली, नहीं, मैं अब ना तो अपने घर जाऊंगी और ना ही अपनी ससुराल, क्योंकि सब मुझे ही अभागन और कुल्टा समझेंगे। इससे अच्छा तो मैं यही अपने प्राण त्याग दूंगी। स्त्री की बात सुन मदन और रतन उसे आपसी सहमति से अपने साथ लेकर चल पड़े। रास्ते में उन दोनों ने विचार किया कि अब इस स्त्री का क्या किया जाए। क्या फिर से इसका विवाह कर दे या फिर हम दोनों में से ही कोई एक इसके साथ विवाह कर ले। उन दोनों में से विवाह वाली बात दोनों मित्रों को ठीक लगी। जब उन्होंने उस स्त्री से इस बारे में पूछा तो वो स्त्री बोली, मुझे तो तुम दोनों ही अच्छे लगते हो। ये सुन दोनों मित्र और अधिक उलझन में पड़ गए। अंततः दोनों ने फैसला किया कि पर्ची डाली जाए, जिसका नाम आएगा वो ही इस युवती के साथ विवाह करेगा। पर्ची डाली गई तो सुंदर स्त्री मदन के हिस्से में आई। मदन ने उससे विवाह कर लिया और दोनों अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। समय का चक्र घूमा और एक संतान होने के बाद मदन किसी दुर्घटना का शिकार हो गया। मदन के मरने के बाद स्त्री रत्न के पास गई और धन व्यापार में अपना हिस्सा मांगने लगी। पर असल में व्यापार और धन में मदन की कोई भागीदारी नहीं थी, तो रतन ने उसे साफ मना कर दिया। राजा विक्रमादित्य पूरे ध्यान से दैत्य दंभिकासुर की ये कहानी सुन रहे थे। आगे दंभिकासुर बोला तो रतन के मना करने पर वो स्त्री राज दरबार में पेश हो गई। राजा ने जब दोनों पक्षों की बात सुनी तो रतन के हक में फैसला सुनाया और बोला, रतन की दौलत में स्त्री का कोई हक नहीं है। इतनी कहानी कह दैत्य दंभिकासुर राजा विक्रमादित्य से बोला, बता क्या उस राजा का फैसला सही था? दैत्य की बात सुन राजा विक्रमादित्य हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, अगर मैं उस राजा की जगह होता तो मैं निर्णय लेता कि उस स्त्री को रतन की दौलत में से हक मिलना चाहिए। दैत्य बोला, ऐसा क्यों? राजा विक्रमादित्य बोले, भले ही मदन के भाग में वो स्त्री पर्ची पर उसका नाम आने से आई थी, पर एक प्रकार से वह संपत्ति तो दोनों की ही बराबर थी, इसलिए उस स्त्री को बिल्कुल उत्तराधिकार है रत्न की संपत्ति में हिस्सा मांगने का। राजा विक्रमादित्य की बात सुन दैत्य पूरी तरह उनके जवाब से संतुष्ट होता हुआ बोला, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हारा फैसला वाकई में उचित होता। आगे दैत्य दंभिकासुर बोला, पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, अभी मेरे 6 सवाल और बाकी हैं। राजा विक्रमादित्य बोले, पूछो दुष्ट राक्षस, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब
जवाब देने ही यहाँ आया हूँ। दैत्य दंभिकासुर थोड़ा हिचकिचाकर बोला, तो सुनो राजा। सिंधुपुर राज्य पर समरवीर नाम का एक बड़ा दयालु और प्रतापी राजा राज करता था। वो अपनी प्रजा की हर यथासंभव मदद किया करता था। एक दिन उसके दरबार में एक बनिया अपने 3 अंधे पुत्रों के साथ आया। सबने राजा को प्रणाम किया। बनिया राजा से बोला, महाराज, मैं इस समय बहुत विपदा में हूँ, कृपया मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं कर्ज दें, मैं 6 माह बाद वापस कर दूंगा। हे राजन, तब तक मैं इन स्वर्ण मुद्राओं के बदले अपने 3 बेटों को आपके पास गिरवी रख दूंगा। बनिए की बात सुन राजा बोला, आपके 3 पुत्र तो अंधे हैं, भला ये मेरे किस काम के? बनिया बोला, ऐसा न कहें राजन, मेरे 3 बेटे बहुत गुणी हैं। पहला लड़का घोड़ों की पहचान में अद्वितीय है, दूसरा लड़का आभूषणों का अद्भुत पारखी है और तीसरा लड़का शस्त्रों का पारखी है। बनिए की ये बात सुन राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। बोला, पर ये कैसे संभव है? बनिया बोला, महाराज, मेरे बेटे स्पर्श और गंध के आधार पर कार्य करते हैं। अगर इनकी एक भी बात गलत निकले तो आप इनकी गर्दनें उड़ा देना और मेरे आने पर मुझे भी दंड देना। बनिए की बात से राजा समरवीर सहमत हो जाता है। उसने बनिए की मांग के अनुसार उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। राजा ने उन 3 लड़कों के खान पान तथा रहने की उचित व्यवस्था कर दी। समय बीतने लगा। एक दिन एक घोड़ों का व्यापारी राजा के पास आया। उसने एक बड़ा सुंदर घोड़ा राजा को दिखाया। घोड़े की सुंदरता और उसकी कद काठी देखकर राजा का मन ललचा गया। वे उसे खरीदने को तैयार हो गए। घोड़े का व्यापारी बोला, महाराज, एकदम काबुली घोड़ा है, बड़ी मेहनत से आपके पास लाया हूँ, इसलिए इसके दाम थोड़े ऊंचे हैं अन्नदाता। घोड़े पर आसक्त राजा ऊंचे दामों पर भी उसे खरीदने के लिए तैयार हो गया। पर फिर अचानक राजा को बनिए के अंधे लड़के का स्मरण आया। बनिया कह रहा था, उसके लड़के को घोड़ों की अद्वितीय पहचान है, क्यों न उसे भी परख लिया जाए। राजा ने तुरंत हुक्म दिया, जाओ बनिए के बड़े पुत्र को बुलाकर लाओ। तुरंत उसको पेश किया गया। राजा बोला, इस घोड़े को देखकर बताओ ये कैसा है? जो आज्ञा महाराज कह। बनिए का पुत्र टटोलकर घोड़े के पास गया और टटोलते हुए घोड़े को परखने लगा। एक अंधे को घोड़ा परखते देखकर सौदागर के साथ साथ वहाँ मौजूद हर कोई मंद मंद मुस्कुरा रहा था। भला अंधा घोड़े की क्या पहचान कर सकता है? लड़का घोड़े को सूंघने लगा तो सौदागर बोला, बस करो भाई, कहीं घोड़ा भी सूंघकर परखा जाता है भला। पर बनिए का लड़का अपने काम में लगा रहा। वो घोड़े पर हाथ फेर फेर कर उसको जगह जगह पर सूंघता रहा। फिर कुछ देर बाद अलग हटकर खड़ा हो गया। तो कैसा है ये घोड़ा? राजा ने जब पूछा तो वो बोला, राजन, यह घोड़ा भूल कर भी न खरीदें। राजा आश्चर्य से बोला, क्यों, क्या खराबी है इसमें? राजा की बात का जवाब देते हुए लड़का बोला, महाराज, हाथ कंगन को आरसी क्या, किसी को भी घोड़े के ऊपर बैठाकर परख लें। राजा ने तुरंत एक सैनिक को आदेश दिया। आदेश पाते ही सैनिक घोड़े पर बैठा और उसे चलाने लगा। कुछ दूर तक तो घोड़ा ठीक से चला, फिर घोड़े ने सैनिक को बुरी तरह पटक दिया और हिनहिनाने लगा। ये देख सौदागर आश्चर्यचकित रह गया और बोला, राजन, ये घोड़ा मेरे साथ ऐसा तो कभी नहीं करता। राजा कुछ कहता उससे पहले ही अंधा बोल उठा, तुम्हारे साथ क्या? हर ग्वाले के साथ ये ऐसा नहीं करेगा। तुम ग्वाले हो, गाय भैंस का रोजगार छोड़कर घोड़ों का व्यापार कर रहे हो। हैरान होता हुआ व्यापारी बोला, मैं ग्वाला हूँ, ये बात तुमको कैसे पता चली? अंधा बोला, यह घोड़ा तुम्हारे ही घर जन्मा है, इसके माँ बाप भी तुम्हारे पास ही थे। तुमने इस घोड़े को भैंस का दूध पिलाया है, इसकी महक लेते ही मैं समझ गया था, इसलिए मैंने महाराज को ये घोड़ा खरीदने से मना किया। सौदागर चकित रह गया। बनिए का अंधा लड़का एकदम सच कह रहा था। सौदागर ने हाथ जोड़कर राजा से क्षमा मांगी और चुपचाप अपने घोड़े को ले वहां से चला गया। सारा माजरा देख राजा उस बनिए के लड़के से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने आदेश दिया, इसकी खुराक दुगुनी कर दी जाए और इसके रहने सहने का प्रबंध और अच्छे से कर दिया जाए। अब बनिए के 3 लड़के बड़े ठाठ से राजा के यहाँ रहने लगे। एक दिन एक जौहरी राज दरबार में आया। उसने अनेकों प्रकार के हीरे जवाहरात राजा को दिखाने शुरू कर दिए। जौहरी के दिखाए कुछ हीरे राजा की बहुत पसंद आए। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बनिए के दूसरे लड़के को बुलाकर लाओ। बनिए का दूसरा अंधा लड़का आया। राजा ने उसे अपनी पसंद के हीरो को परखने के लिए कहा। वह लड़का टटोल कर परखने लगा। अधिक सुंदर दिखने वाले जवाहरात उसने अलग कर दिए और राजा से बोला, महाराज, आप भूल कर अलग किए गए हीरे जवाहरातों को न ले। अंधे लड़के की बात सुन राजा बोला, क्यों, क्या कमी है इनमें? कितने सुंदर तो हैं ये। अंधा बोला, माफ करे महाराज, पर ये बहुत अशुभ है, खासकर ये लाल। महाराज, ये इतना अशुभ है कि जो कोई भी इसे खरीदता है, जिस किसी के भी पास ये जाता है, उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। या तो उनके घर में आग लग गई या फिर सब चोरी हो गया। कुछ परिवारों में तो उनके सदस्य तक मृत्यु को प्राप्त हो गए सरकार। और ये बात ये जौहरी भी अच्छे से जानता है। इतना सुनते ही जौहरी को काटो तो खून नहीं, वो तुरंत वहां से उठकर भागने लगा तो मौजूद राजा के सिपाहियों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। जौहरी हाथ जोड़कर बोला, मुझे क्षमा कर दे महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं आपके पड़ोसी राजा
राजा के कहने पर इन अशुभ रत्नों को लेकर आपके पास चला आया। राजा के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। उसने तुरंत उस जौहरी को कैद खाने में गिरवा दिया और बनिए के मध्यम वाले लड़के से खूब खुश हुआ, उसकी खूब तारीफ की और आदेश दिया कि इसकी भी खुराक दुगनी कर दी जाए। 2 अंधे लड़के अपनी अपनी कारीगरी में सफल हो चुके थे। सबसे बड़े वाले ने अंधा होते हुए भी घोड़े को सूंघकर राजा को एक खराब घोड़ा लेने से बचाया, तो मध्यम वाले ने हीरों को टटोलकर उसे शापित हीरे लेने से बचाया। इसी प्रकार एक दिन राज दरबार में शस्त्र विक्रेता आया और बनिए का तीसरा यानी सबसे छोटा लड़का भी परीक्षा में सफल रहा। उसने भी सिर्फ काम आने वाले बेहतरीन हथियारों को ही राजा के लिए चुना। राजा छोटे वाले से भी बहुत खुश हुआ। उसने हमेशा की तरह आदेश दिया कि इसकी खुराक भी दुगुनी कर दो। कुछ समय बाद एक दिन तीनों अंधे लड़कों का पिता बनिया वापस आ गया। उसने राजा से लिया हुआ सारा आरण वापस कर दिया और अपने तीनों लड़कों को लेकर वापस जाने लगा। तब राजा बनिए से बोला, तुम इन तीनों लड़कों के बाप हो, तुम्हारा क्या गुण है? राजा की बात सुन बनिया बोला, मैं आदमी की पहचान कर सकता हूँ। उसकी बात सुन राजा बोला, ओह अच्छा, तो फिर बताओ हमारी पहचान क्या है? ये सुन बनिया एक बार तो झिझका, फिर राजा की आंखों में आंखें डालते हुए बोला, आप नानाबाई की औलाद हैं। कहानी को बीच में रोककर आपको बता दूं कि उस समय समाज में जाति और पेशे के आधार पर ऊंच नीच का बहुत भेदभाव होता था। बनिए ने राजा के पूर्वजों को नानबाई यानी एक रोटी या ब्रेड बनाने वाले के वंशज कहकर यह जताने की कोशिश की कि राजा किसी राजवंश से नहीं बल्कि एक साधारण पृष्ठभूमि से आया है। फिर से कहानी में चलते हैं। आगे बनिया बोला, जब भी मेरे लड़कों ने अपनी अद्वितीय पहचान दिखाते हुए कोई अद्भुत कार्य किया तो आपने उन्हें कोई पुरस्कार न देकर हर बार उनकी खुराक यानी खाना ही बढ़ाया है। इतना सुनते ही राजा के पूरे तन बदन में आग लग गई। क्रोध में अंधे राजा ने हुक्म देकर न सिर्फ बनिए को बल्कि उसके तीनों पुत्रों को भी मौत के घाट उतरवा दिया। इतनी कहानी कह दैत्य दंभिकासुर राजा विक्रमादित्य से बोला, बताओ बनिए को उसके लड़कों समेत मारने वाला राजा पाप का भागी बना या नहीं? राजा विक्रमादित्य बोले, खून का असर भला कभी जा सकता है क्या? बनिए को समझदारी से काम लेना था, अपने कारण वह बेटों समेत मौत की गोद में समा गया। इसमें पाप का भागी राजा नहीं बल्कि वो बनिया ही था। राजा विक्रमादित्य की बात सुन दैत्य दंभिकासुर बोला, तुमने बिल्कुल ठीक कहा विक्रमादित्य। इतना कह दैत्य चुप हो जाता है। उसे अनुभव होता है जैसे उसके हर सवाल के जवाब के साथ उसकी शक्ति कम होती जा रही है। उसने देवताओं को प्रसन्न कर जो वरदान लिया था उस कारण वो गुत्थियों के दिए गए सही जवाबों को झुठला भी नहीं सकता था। उसके चेहरे पर डर और गहरी सोच देख राजा विक्रमादित्य बोले, क्या हुआ दुष्ट राक्षस, अब किस सोच में पड़ गया? इतना अगर तू पाप करने से पहले सोच लेता तो आज इस दिन की नौबत ही नहीं आती। अपना अगला सवाल पूछ पापी दानव। राजा विक्रमादित्य की बात सुन दैत्य दंभिकासुर बोला, भूलो मत विक्रमादित्य, अभी मेरे 5 सवाल और बाकी है। तुमने अगर एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया तो तुम तुरंत पत्थर के बन जाओगे।